स्टोरी की शुरुआत में ये टेरिस पर खड़ी होती है और वो फ्लैशबैक में सोचती है कि अभी अभी उसको पता चला है कि उसको ब्लड कैंसर है और तो और अपने हस्बैंड को अभी अभी उसने चीट करते हुए देखा है कि तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और तो और उसके डैड की डेथ भी हो गई। एक पल में ये का सब खत्म हो जाता है। वो टेरिस से अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है और कहती है, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा और हाँ मुझसे लास्ट बार आकर मिल लो, मैं टेरिस पर हूँ। वो कहता है मैं बहुत बिजी हूँ और हाँ तुम्हारे जैसे पागलपंती करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये कहती है अगर भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया, गॉड ने मुझे मौका दिया तो मैं तुमसे दोबारा कभी भी प्यार नहीं करूँगी और फिर टेरिस से नीचे कूद जाती है। ये जस्ट आकर हान के सामने गिरती है। हान बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फ्लैशबैक में याद करता है कि उसने उस लड़की से कहा था दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। हान उसके पास जाता है और कहता है ये तुम्हें क्या हुआ, कोई है हमारी हेल्प करो, और बहुत रोता है। अगले सीन में ये की आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे पता चलता है कि उसका रिबॉर्न हुआ है। वो 3 साल पहले आ गई। अभी उसकी हान से शादी हुए बस 1 साल हुआ है। वो मिरर के सामने जाती है और कहती है गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया लेकिन इस लाइफ में मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँ। तभी हान आता है और कहता है तुमने फिर से बीमारी का नाटक करके मुझे घर बुलाया ना। वो उसके पास जाती है और कहती है चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है लेकिन मैं सीरियस हूँ। तभी वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है हमारी शादी बिजनेस मैरिज है तो इसमें प्यार होने वाली कोई चीज नहीं, कोई जरूरत नहीं कि हमें प्यार हो। वो कहती है तो इसीलिए तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं की तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। तभी वहाँ हुआंग आती है और कहती है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने कहा था तुम कार में ही रहो। वो कहती है मुझे डर था कहीं आपकी वाइफ आपका टाइम फिर से न बर्बाद करे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आपको लेने। वो वहाँ से जाता और कहता है मैं तुमसे बाद में आकर बातें करूँगा। हुआंग कहती है वो क्या है ना ब्रदर बहुत ज्यादा बिजी हैं। ये अपने मन में सोचती है और कहती है पिछली लाइफ में जो लड़की थी हान के साथ वो हुआंग बिल्कुल नहीं थी। तभी हुआंग कहती ब्रदर हान तुमसे जल्दी डिवोर्स लेंगे और मुझसे शादी करेंगे। ये अपने डैड के पास जाती है और वो फ्लैशबैक में याद करती है कि कैसे उसे पता चला था कि उसके डैड की डेथ हो गई। वो अपने डैड को हक कर लेती है। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुमको हान ने बुली किया क्या। वो कहती है बिल्कुल नहीं डैड, बस मैं आपको मिस कर रही थी। कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहती है जब से तुम्हारी हान से शादी हुई है तुम तो हमें भूल ही गई हो, लगता है तुम हमसे प्यार नहीं करती। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सबसे ज्यादा बस तुम्ही से प्यार करती हूँ। वो कहती है फिर ठीक है तुम हमारे साथ क्लब में आओ पार्टी करने के लिए। वो कहती है हाँ। और अगले सीन में हान के पास कॉल आता है जहाँ पर ये बोलती है हान तुम डेविल हो, बास्टर हो, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो, जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स दे दो। हान कहता है ये तुम कहाँ हो। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। सब लोग कहते हैं वाओ सिस्टर तुम तो बहुत औसम हो। हान बिना देरी किए हुआंग को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तभी उसके फ्रेंड कहती है मैं तुमसे किसी को मिलाना चाहती थी। वो उसको सेकंड मेन लीड से मिलाती है जिसका नाम लुकिंग है। लुकिंग कहता है हेलो सिस्टर मैंने तुम्हारा किया हुआ सर्जरी देखा था। वो कहती है हाँ लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये सब दोबारा नहीं किया। वो कहता है हमारे यहाँ का डोर हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेगा सीनियर सिस्टर, तुम जब चाहो हमारे यहाँ आ सकती हो। कि तभी उसको वोमिटिंग आती है और वहाँ से चली जाती है। लुकिंग भी उसके पीछे जाता है। हान जब क्लब में आता है तो देखता है ये और उसका जूनियर एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। वो ये का हाथ पकड़ता और कहता चलो मेरे साथ घर चलो। तभी जूनियर भी उसका हाथ पकड़ता और कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। वो उसको पंच मारता और कहता है ये मेरी वाइफ है तो तुम इससे दूर ही रहो। तभी ये उसके पास जाते और कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ घर नहीं जाओगी तो मैं इसे मार डालूंगा। ऐसी बात सुनकर ये को अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आती हैं और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो चूहान को स्लिप मारती है और कहती है तुम फिर से मुझे धमकी दे रहे हो किसी और को मारने की। और फिर उसका कॉलर पकड़ ले। चूहान उसको कैरी कर लेता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। लुकिंग उसको रोकने जाता है तभी एक गार्ड उसको रोक लेता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है ये को छोड़ दो तुम बास्टर हो। तभी उसका असिस्टेंट उसको रोकता है और कहता है पागल मत बनो। हान ये को लेके जा रहा था तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। ये जब उसको देखती है तो उसको याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में यही लड़की हान के साथ थी।
वो कहती है तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो लड़की यहाँ है, जाओ उसके पास जाओ। वो उसको मारता है और कहता है चुप रहो, और वहाँ से लेके चला जाता है। एक्चुअली में ये लड़की हान की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। हान उसको घर लाता है और बेड पर पुश कर देता है। वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है तुम दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। ये उसको पिक दिखाती है और कहती है अच्छा तो मिस्टर जो दूसरी औरतों के साथ अफेयर रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। वो देखता है और शौक रहता है, कहता है कि ये मेरी नशे की पिक है, जब मैं नशे में था। वो कहती है नशे में तो मैं भी थी, लेकिन मेरी पिक किसी ने ली क्या? ये कहती है अब मैं भी तुम्हारी तरह दूसरे आदमियों के साथ पिक लेकर अपने पास रखूंगी। हान उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं देने वाला। और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। हान बात ले रहा था, तभी वहाँ ये उसके ऊपर फ्लावर फेंकती है। वो कहता है तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो ना, इसके लिए थैंक्स। वो कहती है सपने देखना बंद करो, और उसके ऊपर पूरा फ्लावर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास उसके एक्स गर्लफ्रेंड की फोन आती है। वो कहता है हमारा अब कोई लेना देना नहीं, तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना, और कॉल रख देता है। अगली मॉर्निंग जब ये की आंखें खुलती हैं तो उसके पास जूनियर का कॉल आता है। जूनियर कहता है क्या चौहान ने तुमको बुली किया? वो कहती है ऐसी बात नहीं है जूनियर। हाँ माना कि चौहान बैड टेम्पर का है, लेकिन वो दूसरी औरतों को कभी टच नहीं करेगा। और हाँ मैं कॉल रखती हूँ। वो कहता है रुको सीनियर, आपने कहा था कि आपको हॉस्पिटल में काम करना है, तो आप जल्दी से आ जाओ। अगर आपको नहीं आना तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। वो अपने मन में सोचती है और कहती है कि पिछली लाइफ में मुझे कैंसर था, तो मुझे इसकी जांच करवानी पड़ेगी। और वो उससे कहती है कि मुझे अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाना है। अगले सीन में जूनियर उसके पास रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली लाइफ में तो मुझे कैंसर था। और हम देखते हैं कि चौहान वही डॉक्टर के साथ उसी हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कहता है आप सच में अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चौहान मुस्कुराता है कि तभी वो देखता है कि जूनियर उसको हिल पहना रहा था। वो उसके पास जाता और कहता ये तुम क्या कर रहे हो, और उसको पंच भी मारता है। ये कहती है तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुने बिना उसको पंच क्यों मार रहे हो? वो कहता है मैं क्या सुनूं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, एक दूसरा आदमी तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर हिल पहना रहा है, और तुम कह रही हो मैं तुम्हारी बातें सुनूं? इसका माइंड बहुत ही डर्टी है। तभी ये कहती है अच्छा तो तुम्हारा हार्ट भी बहुत ज्यादा डर्टी है। लुकिंग कहता है कि चौहान ये सिस्टर तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, तो जल्दी से जल्दी इसको डिवोर्स दे दो, और हाँ इसको और परेशान मत करो। उसका कॉलर पकड़ लेता है, ये उसको छुड़ाती है। तभी डॉक्टर कहता है मिस्टर हान आप ऐसा मत कीजिए, ये लू फैमिली का यंग मास्टर लू है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे चलकर बिजनेस करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। हान कहता है ठीक है मैं इस बार तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी वाइफ से हमेशा दूर रहना। और फिर ये का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। हान उसको बाहर लाता है। तभी ये कहती है तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? वो कहता है तुम्हें पता है मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी पिक ले लेंगे। वो कहती है अच्छा तो तुमको अपने फेस की बहुत परवाह है। अगर तुम्हें इतनी परवाह अपने फेस की, इतनी केयर करते हो, तो चलो ना हम डिवोर्स ले लेते हैं, फिर तुम आजाद हो जाओगे। हान कहता है जब तुम गुस्सा होती हो तब तुम्हें डिवोर्स लेना होता है, तुम अब बच्ची नहीं रही। कि तभी उसके पास उसकी एक्स आती है और कहती है हान मुझे बचाओ। वहाँ कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं इस लड़की को ली फैमिली के यंग मास्टर से शादी करनी है। वो लड़की कहती है प्लीज हान मुझे बचा लो, मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी। वो आदमी कहते हैं कि इसको शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इसने 3 लाख यौन लिए हैं। हान कहता है मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारे साथ यही सब हो रहा है? वो कहती है हान मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे फोर्स किया गया था। प्लीज हान मुझे बचा लो हमारे पुराने प्यार के लिए। ये कहती है वाओ क्या बात है, अब हान तुम्हारे लिए हीरो बन के इनसे फाइट करेगा। वो कहता है तुम चुप रहो जब तुम्हें कुछ नहीं पता। हान उनको 1 मिलियन देता है और कहता है इसमें 10 लाख हैं। वो आदमी कहते हैं तुम हमें पागल समझ रहे हो, मुझे ये लड़की चाहिए हमारे यंग मास्टर के लिए। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हान सभी को मार के भगा देता है। हान की एक्स कहती है मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मुझे बचाया ना। तभी ये कहती है वाह क्या बात है। वो लड़की कहती है प्लीज तुम गलत मत समझना, वो क्या है ना हान मुझसे अभी भी प्यार करता है, इसलिए मुझे इसने बचाया। ये कहती है तुम्हें क्या हर वुमन तुम्हारे जैसी लगती है? ऐसा नहीं है, तुमको ये हान मुबारक, तुम ही रखो इस हान को, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हान कहता है ये चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं तुम शोर मचाओगी।
वो कहती है मैं तुमसे फॉर्मली डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दो और हाँ तुम्हें दूसरी वुमेन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो। तभी वहाँ लुकिंग आता है। हान कहता तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो ये का पर्स वापस लेकर आया था। हान कहता है तो यही है वो जिसकी वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, और उसके पास जाती है, कहती है मेरे साथ कोऑपरेट करो, और फिर उसके चिक पर किस कर देती है। हान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ये कहती है अब तुम्हें बिलीव हुआ, और फिर उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। हान की एक्स कहती है अब इनका डिवोर्स होने वाला है, मेरे पास बहुत अच्छा मौका है एक रिच वाइफ बनने का। वो हान के पास जाती उसका हाथ पकड़ लेती है। हान कहता है ये लास्ट बार है जब मैंने तुम्हारी हेल्प की है, और हाँ दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना, और वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहूंगी। अगले सीन में ये हान का घर छोड़कर डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करके वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ उसकी मदर इन लॉ आती है और उसको दूसरे लड़के के साथ देख उसको बहुत गुस्सा आता है। ये के पास आती है और उसको एक स्लैप मारती है। लू कहता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम दफा हो जाओ, ये मेरी बहू है, मैं इसको लेसन सिखा रही थी। ये को अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आ रही थी कि इसकी सास ने कैसे इसके कहा था अब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो तुम मेरे बेटे के लायक नहीं रही, अब डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सब याद कर कर ये भी अपनी मदर इन लॉ को एक स्लैप मारती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अभी के अभी घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी तो मैं अपने बेटे से कहूँगी तुमको डिवोर्स दे दे। वो कहती है अच्छा इसकी जरूरत नहीं है मदर इन लॉ, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे बेटे को डिवोर्स दे दिया। वो हैरान होती है, लेकिन ये कहती है तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर है, और वहाँ से चली जाती है। चौहान जब घर आता है तो कहती है देखो तुम्हारी वाइफ ने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और यहाँ से चली गई, एक हैंडसम लड़के के साथ भाग गई, और तो और उसने मुझे मारा भी। वो हैंडसम लड़का उसके साथ नहीं होता तो मैं इसको मार डालती। हान कहता है क्या आपने ये को मारा। वो एक्ट करती है और कहती है हाय देखो मेरा बेटा मुझे अब नहीं चाहता, मैंने इसको बर्थ कैसे दी, अपनी वाइफ को पाते ही अपनी माँ को भूल गया। वो कहता है वो तुम ही थी जिसने डैड को और मुझे छोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ कि ऑल लेडी को इनको घर पहुँचा दिया जाए। असिस्टेंट कहता है ऑल लेडी चलो यहाँ से। उसकी मॉम वहाँ से गुस्से में जाती है। हान जब डिवोर्स पेपर देखता है तो उसको गुस्सा आता है और वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है। अगले सीन में हान की मॉम ये के डैड के पास जाती है और कहती है कहाँ है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी ने मुझे स्लैप मारा, और तो और मेरे बेटे को डिवोर्स देकर एक प्रीटी बॉय के साथ भाग गई। उसके डैड कहते हैं ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसकी मॉम कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अपना चिक दिखाती है, कहती है देखो तुम्हारी बेटी ने मुझे स्लैप मारा, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारा थोड़ा सा भी केयर करती है। तभी वहाँ ये आती है और कहती है हाँ मैं अपने डैड की केयर करती हूँ। उसकी मॉम कहती है अच्छा तो मिस ये यहाँ है और वो प्रीटी बॉय कहाँ है। ये कहती है जब हान और मैं डिवोर्स लेना चाहते हैं तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये अपने डैड से कहती है डैड आज से मैं यहीं रहने वाली हूँ। उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारा घर ही तो है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा ये उस लड़के को लगभग किस करने वाली थी। ये के डैड कहते हैं तुम मेरी बेटी को ऐसे झूठे ब्लेम में नहीं फंसा सकती। हान की मॉम कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ। तभी ये कहती है तुमने तो भी इसका पता नहीं लगाया ना कि आखिरकार चीटर कौन है। उसके डैड कहते हैं तुम्हारा मीन्स क्या है बेटा। वो कहती है डैड मुझे तो ये भी नहीं पता कि हान ने बाहर कितनी वुमेन को रखा है, किस किस से उसका अफेयर चल रहा है, और तो और मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने उल्टा मुझे मारा। और वो रोने का नाटक करती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है बकवास करना बंद करो, मेरे बेटे ने एक नई कंपनी खोली है इसलिए वो बिजी रहता है, लेकिन तुम कैसी वाइफ हो जो हमेशा अपने हस्बैंड से आर्ग्यू करती रहती है। ये कहती है डैड ये चू फैमिली की रहने की जगह नहीं है, आप इनको बाहर निकाल दो, मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। तभी उसके डैड गार्ड से पकड़वा कर हान की मॉम को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। हान की मॉम वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे कंपनसेशन में मिलियंस डॉलर चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि अभी के अभी हान को यहाँ बुलाओ, मैं भी तो पूछूं उससे कि उसने मेरी बेबी गर्ल का कैसे ख्याल रखा है। अगले सीन में हान उनके पास आता है और कहता है डैड आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ गया। वो कहते हैं मुझे डैड मत कहो, और हाँ ये रहा डिवोर्स एग्रीमेंट, चलो इस पर अब साइन कर दो।
वो कहता मैं साइन नहीं करूँगा। उसके डैड कहते हैं तुम बाहर फन करते हो और फिर डिवोर्स पेपर पर साइन भी नहीं करोगे। वो कहता है मैंने फन कब करना शुरू किया। ये कहती है कि हुआंग का और तुम्हारा अफेयर पूरी सिटी में फैल चुका है और तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, और तो और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई। वो कहता है लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो कहती इसकी जरूरत नहीं है। हान अपने मन में कहता है सच में मैंने बहुत सी चीजें इग्नोर की हैं। फिर ये से कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। उसके डैड कहते हैं तुम्हें डिवोर्स देना होगा वरना तुम ये फैमिली के दुश्मन हो जाओगे। ये सोचती है कि हान ने कैसे पिछली लाइफ में ये ग्रुप को बैंकरप्ट कर दिया था, और वो कहती है कि पिछली लाइफ में जो हुआ वो दोबारा मैं दोहराने नहीं दूंगी। अपने डैड से कहती है हमारा भले ही डिवोर्स हो जाए डैड, लेकिन ये हमारा दुश्मन नहीं होगा, हम एनिमीज नहीं होंगे। उसके डैड कहते हैं बेटा अगर ये तुम्हें हैरेस्ट करेगा तो ये हमारा दुश्मन होगा। तभी हान कहता है डैड आप पहले आराम कीजिए, मैं ये को डिवोर्स नहीं देने वाला, ये आपके पास कुछ दिन रहेगी, और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड कहते हैं इस बच्चे में अभी भी कुछ हिम्मत बाकी है। ये कहती है डैड आप फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के ढूंढूंगा जो हान से भी बेटर रहेगा। तभी ये कहती है डैड मुझे ये ग्रुप में काम करना है। ये कहती है मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में सोचकर वैरिड हो। उसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है। हान जब घर आता तो उसकी मोम कहती है क्या तुमने पी रखी है, तुमने ड्रिंक किया है। वो कहता है मोम अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है, आप तो बहुत खुश होंगी। वो कहती है मैं उससे भला नफरत क्यों करूंगी, वो बहुत ही रिच है। वो कहता है अगर तुम उससे नफरत नहीं करती हो तो झगड़ती रहती हो क्यों। उसकी मोम कहती है अरे हम सास बहू हैं तो इतना तो चलता है, वैसे कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है तो देने दो, हुआंग भी कम नहीं है, वो भी तो बहुत रिच है, तुम उससे शादी कर लो। हान कहता है माँ बकवास करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। वो कहती है देखो अब बातें मत बदलो, वैसे भी अब हमारे पास 200 मिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। वो कहता है मोम जब होता है तब आप पैसे आप पैसे से इतना प्यार करती हो। उसकी मोम कहती है चुप रहो, तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं खुद ही रख लूंगी। वो कहता है मोम अगर ऐसी बातें दोबारा की ना तो ये भूल जाना कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। हान ये को बहुत ज्यादा मिस करता है और वो सोचता है कि कैसे ये ने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था। जब हान ने उसको एक लॉकेट पहनाया था तो वो उसको किस करते हुए कहती है कि तुम्हारी हर दी हुई चीज छोटी हो या बड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये उसका हमेशा वेट करती थी चाहे कितनी भी रात हो जाए। जब वो आता था ये कहती है देखो 2:03 हो गए, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। ये सब सोचकर हान बहुत ज्यादा सैड होता है। अगला सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग हान से कहती है ब्रदर मैं मिस्टर लू से अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूंगी ताकि बाद में मैं आपकी मदद कर सकूं। तभी हुआंग कहती है ब्रदर वो देखो वो तो ये है ना, वो लड़का और ये एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। हुआंग कहती है ये तुम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो, तुमने इसको किस क्लब से लाया है, ये काफी गुड लुकिंग है। तभी लुकिंग कहता है मैंने भी देखा हान और तुम एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तो तुम किस क्लब से आई हो। वो कहती है हर्षमैन तुम्हें तो, कि तभी ये उसको एक स्लैप मारती है और कहती है अगर तुम पागल हो तो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ, यहाँ हमें आकर पागल मत करो। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। पार्टी के लोग गॉसिप करते हैं कि देखो ये रिच फैमिली की बेटी है, इसके अंदर कितना एटीट्यूड है, और तो और ये दूसरों को मारती भी है और बुली भी करती है। ये की फ्रेंड ये सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और कहती है नॉनसेंस वाली बात करना बंद करो, अगर तुम लोगों ने फिर से ये को कुछ बुरा बोलने की कोशिश की, उसके बारे में गलत सलत बोला तो मैं फिर तुम लोगों की जुबान काट लूंगी। तभी लुकिंग कहता है मिस्टर चू जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब तुम्हारी बाहों में कोई दूसरी लड़की होती है, पिछली बार कोई दूसरी थी ना, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं थी। हुआंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की, तुम्हें तो मैं। तभी उसको हान रोकता और कहता है तुम क्या कर रही हो, यही है यंग मास्टर लू। वो हैरान होती है और कहती है क्या। ये कहती है कि तुमने इतना इंसल्ट किया, क्या तुम अभी भी मिस्टर लू से कोऑपरेट करना चाहती हो। तभी लुकिंग कहता है सीनियर सिस्टर जैसा आप कहोगी वैसा मैं करूँगा, जो लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद
मैं उनसे कोऑपरेट कभी नहीं करूँगा। लुकिंग कहता है, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से हुआंग फैमिली और लू फैमिली कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। हुआंग कहती है, मिस्टर लू मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर लू हो। और हाँ, आप ये से पागल मत बनो, ये पहले से ही मैरिड है। वो कहता, हाँ मुझे पता है ये पहले से मैरिड है, लेकिन मिस्टर चू भी तो पहले से मैरिड है, क्या तुम नहीं जानती? हुआंग कहती है, ब्रदर हान तो ये बात है कि ये तुमको डिवोर्स देना चाहती है। वो कहता है, मेरे फैमिली मैटर में तुम इंटरफेयर करना बंद करो। ये कहती है, हाँ ये हमारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम ये भी जान लो कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। ये हान को पिक दिखाती है और कहती है, तुम्हारी और हुआंग की डेट की पिक जो मेरे पास पता नहीं कितनी है। वो उसके हाथ से लेता है फोन और कहता हुआंग से, ये क्या है? हुआंग कहती है, ब्रदर हान ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बचपन से हम एक दूसरे के साथ रहे, हम क्लोज रहे, लेकिन जो पोजीशन मुझे मिलना चाहिए, तुम्हारे वाइफ का पोजीशन, तुमने ये को क्यों दे दिया? हान कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, और असिस्टेंट इसको यहाँ से ले जाओ। तभी हुआंग कहती है, ब्रदर हान हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते? तभी ये कहती है, मैं भले ही हान को डिवोर्स दे दूं, वो फिर भी तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि इसके हार्ट में एक मूनलाइट है। असिस्टेंट उसको वहाँ से ले जाता है। तभी हान कहता है, ये मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब हुआंग का प्लान किया हुआ था। तभी ये कहती है, तुमने आज से पहले मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो करते नहीं हो। वो कहता है, मैं काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, प्यार करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और फिर मुझे किसी ने सिखाया नहीं, प्लीज मुझे एक मौका दो तुमसे प्यार करने का। वो उसे अपना हाथ छुड़ाती है और सोचती है कि अगर मैं तुम्हारी वजह से मरी नहीं होती, मेरा रिबॉर्न नहीं हुआ होता, तो मैं सच में तुम्हारी इस बातों पर यकीन कर लेती। ये कहती है, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी होप नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। हान भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी लुकिंग उसको रोकता है और कहता है, सीनियर सिस्टर तुमको देखना भी नहीं चाहती। वो उसको पंच मारता है और कहता है, हम दोनों के बीच में तुम इंटरफेयर ना करो तो अच्छा ही रहेगा। हान ये के पास आता है। तभी ये बोलती है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते तो मुझसे 2 साल दूर रहकर दिखाओ, मुझे पता है कोई इतना टाइम वेट नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि मुझे परेशान करना बंद करो। तभी हान कहता है, ठीक है, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। कि तभी ये के पास लुकिंग का कॉल आता है और वो कहता है, सीनियर सिस्टर क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? ये हान से कहती है, तुमने उसके साथ क्या किया? वो कहता है, मैंने बस उसको एक मुक्का मारा है। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर कहता है, इनके माउथ का बोन्स जो होता है वो फ्रैक्चर हो गया है। हान हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता? तभी ये हान को पकड़कर बाहर लाती है और कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? हान कहता है, तुम लुकिंग पर बिलीव करती हो, मुझ पर नहीं करती? वो कहती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा बस मैं उसी पर बिलीव करती हूँ, तुमने उसकी हड्डी तोड़ दी है। हान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है, सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। हान वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी एक्स उसके पास आती है और कहती है, हान मुझे लग रहा है तुम बीमार हो, चलो ना अपनी चेकअप एक बार करवा लो, मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। हान ये के सामने ही उसके साथ चला जाता है। वो लड़की कहती है, चलो अच्छा है तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा वैरिड हो गई थी। वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारी टाई, और ठीक करने लगती है। हुआंग वहाँ आती है तो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। तभी उसको ये की बात याद आती है जहाँ पर ये कह रही थी कि इसके हार्ट में पहले से एक मूनलाइट है। हुआंग अपने आदमी से कहती है कि इस लड़की को मेरे पास पकड़ कर लाओ, मैं इसको लेसन सिखाना चाहती हूँ। ये लुकिंग के लिए सेब पील कर रही थी। तभी लुकिंग कहता है, सिस्टर आपने तो पूरा सेब ही पील कर दिया। वो कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक नर्स को हायर कर देती हूँ, वो तुम्हारी केयर करेगी। वो कहता है, नहीं सिस्टर, जब तुम मेरे पास होती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लुकिंग ये का हाथ पकड़ता है और कहता है, सिस्टर आपको तो पता ही होगा कि मेरा मीन्स क्या है। ये वहाँ से जाने लगती है। तभी लुकिंग कहता है, सिस्टर मैं आपको पसंद करता हूँ। तभी ये कहती है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हुआंग नाइफ लेकर उस लड़की के सामने बैठी हुई थी। वो लड़की कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर हान के पास नहीं आई हूँ। हान से ब्रेकअप करने के बाद मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था
उसको मैंने पूरा किया है। वो कहती है रुको, पहले मुझे तुम्हारा थोड़ा ब्लड निकालने दो। वो कहती है हुआन सिस्टर मेरी बात सुनो, वो मुझसे प्यार नहीं करता और न ही आपसे प्यार करता है। हुआंग उसको पुश करती है। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, वो ये से प्यार करने लगा है अब। और कहती है मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में ये अकेली जा रही थी और वो लुकिंग की बातें याद करती है कि तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं। गुंडे कहते हैं तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाया, लगता है तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे अपने साथ आने दो। और फिर इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। आई होप ये ड्रामा आपको पसंद आया हो। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।